हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम से जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेई मेंस तो हो चुका है, जेई एडवांस की आपने तैयारी शुरू बहुत पहले कर दी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और नीट का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है, तो जुड़ जाइए, हार नहीं माननी लास्ट तक। और हर वीडियो में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जिन बच्चों के नंबर कम आए हों जेई मेंस में, बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है। और अभी तो कॉलेज के एग्ज़ाम बाकी हैं, उनको 100% एफिशिएंसी के साथ एग्ज़ाम दे, ठीक है। चलिए, तो जेई एडवांस 2017 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जेई एडवांस 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे, लगभग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एवरेज 2 क्वेश्चन का रहा है अभी तक। मैं जब तक 2025 से चलते कहाँ तक पहुंच गया, 2017 तक, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कंडक्टेंस वाले, जो हम थर्ड पार्ट पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पहला पार्ट गैल्वेनिक सेल, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा पार्ट कंडक्टेंस वाला, वहां से क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ दिस, ये कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनो बेसिक एसिड दे रखा है, वो डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ कंडक्टिविटी सेल कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड्स। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 120 सेंटीमीटर। यूनिट का जरूर ध्यान दें ऐसे क्वेश्चनों में। विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने इस वाले कॉन्सेप्ट में, ये जो हम थर्ड पार्ट पढ़ाते हैं, यूनिट कन्वर्टर, यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी दिस, ठीक है। द पीएच दे रखी है क्वेश्चन ने, अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी है, आई थिंक, हाँ आपसे यही पूछा है। इस टर्म में आंसर दे रखा है, तो आपको जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ें लिखूं तो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन की 0.00115 m, क्लियर हो गई बात। और आपको दे रखा है क्या, जो कंडक्टिविटी सेल, मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को आप एल बोलते हो। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो एल क्या हो गया आपका 120 सेंटीमीटर, यूनिट का जरूर ध्यान रखना। और आपका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, लैम्डा एम नॉट निकालना है। क्या निकालना है, लैम्डा एम नॉट। अब ये कैसे निकलेगा, आपको अल्फा का फॉर्मूला पता होगा। अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। जी हाँ, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, सब बच्चे याद भी रखते हैं। बस इसको, लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एट कंसंट्रेशन सी। ये कंडक्टिविटी होती है किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। किस पे होती है, इनफाइनाइट। और इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोला जाता है इसको। मतलब आपको अल्फा चाहिए, अल्फा कहाँ से मिल जाएगा, अल्फा तो मैं आपको अभी ढूंढ के दे देता हूँ। आपको पीएच क्वेश्चन में दे रखी थी 4, तो यहाँ से आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, कितने आ जाएगा, 10⁻⁴, क्लियर हो गई बात। तो अगर आप वीक मोनो बेसिक एसिड अगर मैंने मान लिया Ha, तो ये टूटेगा किसमें, H प्लस और A माइनस में। तो ये आपको दिख रहा होगा C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा के बराबर आ गई। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो C अल्फा बराबर कितना आ गया, 10⁻⁴। आराम से देखो, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, अल्फा बराबर आ गया 10⁻⁴ डिवाइड बाई C की वैल्यू कितनी है, 0.0015, क्लियर हो गई बात। अब आपको इस वाले फॉर्मूले में अल्फा पता चल चुका है, लैम्डा एम आपको नहीं पता है, और ये आपको निकालना है। लैम्डा एम नहीं दे रखा कहीं भी क्वेश्चन में आपको, तो ये जो दे रखी है ना, अच्छे से पढ़ना। ये है ना, बच्चों को समझ में ही नहीं आती। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई यूनिट देखो, यूनिट देखो। ये कंडक्टेंस की यूनिट होती है, साइमंस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस की यूनिट है। कंडक्टिविटी नहीं है ये, मोलर कंडक्टिविटी भी नहीं है, क्या है, कंडक्टेंस है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, जगह चाहिए मुझे, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसको हटाने के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि सर लैम्डा एम का फॉर्मूला हमने सबने पढ़ रखा है, केवल फॉर्मूले का अरेंजमेंट है, ठीक है, इतना कोई भयानक क्वेश्चन ये है नहीं। ये लैम्डा एम बराबर कप्पा के कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। अच्छा, यहाँ से जो लैम्डा एम निकलता है ना, वो निकलता है एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। अब बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला तो रट लेते हैं कि सर ये फॉर्मूला रट लिया हमने। अरे फॉर्मूला तो रट लिया मेरे भाई, लेकिन ये इसकी जो यूनिट है वो कैसे बताओगे। अगर आपको ये यूनिट का खेल नहीं समझ में आया, आप मतलब बिल्कुल गिरने वाले हो, ये मान लेना। ऐसे क्वेश्चन हो तो बिल्कुल गिर जाओगे। ये तो गनीमत मानो कि जेई एडवांस ने कोई यूनिट का खेल इसमें नहीं खेला है।
नहीं तो ऐसे ऐसे यूनिट कन्वर्जन आपको करने पड़ते हैं जो आपको याद भी नहीं आते कई बार। तो पास्कल, नैनो में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ऐसे कन्वर्जन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में तो कुछ भी यूनिट का तड़का नहीं डाला, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे जो कप्पा होता है ना, यहाँ पे जो कप्पा होता है वो होता है एस सेंटीमीटर इनवर्स में। सीख लो अच्छे से, ये कुछ वेरिएबल्स है जिनकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब कप्पा भी हमको नहीं पता, तो कप्पा कैसे निकालते हैं? कप्पा निकालते हैं कंडक्टेंस इनटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया। तो ये कंडक्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? कंडक्टेंस दे रखी है बेटा, खा गया 5 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷ एस। हाँ भाई, लेंथ कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आराम से देख सकते हैं कप्पा आपका निकल जाएगा 12×60, 60, 600, ठीक है, 600 इंटू 10⁻⁷ एस सेंटीमीटर इनवर्स। ये आप देखो यूनिट, देखो मैंने कैसे किया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर काट दिया, एक सेंटीमीटर नीचे बच गया, ऊपर जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसको उठा के कहाँ रख दोगे? यहाँ पे रख दोगे। तो यहाँ पे जब रखोगे तो लैम्डा एम आपका आ जाएगा बेटा, लैम्डा एम आ जाएगा 600 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.0015। ये आपका क्या आ गया बेटा? लैम्डा एम आ गया। केवल अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है। अगर इस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट का तड़का देगा, ये मानो कि ये क्वेश्चन सिंपल ही मानो, क्योंकि इसने यूनिट का कोई भी तड़का नहीं दिया है। कुछ भी चेंज कर सकता था, इसको मीटर स्क्वायर में, इसको मीटर में, कुछ भी कर सकता था। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसके बाद ये क्वेश्चन में अब कुछ दम रही नहीं है। लैम्डा एम पता चल चुका है, अल्फा पता चल चुका है, ये निकालना है। हो गया क्वेश्चन। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कर दूं। चलिए, ऊपर से कर देता हूँ। चलिए ऊपर से कर देते हैं सर, ये लो। चलो, तो अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ 10⁻⁴ डिवाइड बाई 0.015, ठीक है। लैम्डा एम की वैल्यू क्या आएगी? 600 इंटू 10⁻⁷ इंटू 100। कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.0015 इंटू लैम्डा एम नॉट। देखो सही रखी है मैंने वैल्यू, उठा के रख दी यहाँ पे। अरे यहाँ पे उठा के रख दी ना। चलिए काट दो, कैलकुलेशन लास्ट में करा करो, जिससे क्या थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। और ये मेरे को दिख रहा है 2, 3, 2, 5, 10⁻⁻², ठीक है। तो मेरे को ये आता हुआ दिख रहा है लैम्डा एम नॉट 600 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना आता हुआ? अरे ये काट दो ना यार, ये काट दो ना। 10 की पावर किससे कट गया? 10⁻⁷ से क्या कट गया? 1, 2, 3, 4, 5, कितना बच गया? 10⁻² बच गया ना। और 10⁻², 10⁻⁴ नीचे जाएगी, 10⁻² ऊपर आ जाएगी। कर सकते हो। आपको इसमें आंसर निकालना था, तो आंसर कैसे आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻² एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपका जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं तो ये बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को और हार्ड बनाया जा सकता था। मतलब इसमें अगर यूनिट का फेरबदल कर देता ना, तो हालत खराब हो जाती बच्चों की। अगर सेंटीमीटर को मीटर में रख देता, डेसीमीटर में रख देता, किसी में ओड में रख देता ना, हालत। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये वीडियोस केवल सॉल्यूशन बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोच रहे होंगे उस टाइम, और ये क्वेश्चन जो बच्चे देख रहे हैं, जो पेपर देंगे फ्यूचर में, ठीक है, वो हो सकता है 11th में हो सकता है 12th में हो, उनको यूनिट का खेल समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे और हार्ड बनाया जा सकता था। क्लियर हो गई बात? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।